जैन एमजीएस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है। इस पार्श्व क्रम संयोजन के बारे में समझेंगे। जो प्रतिरोधों के संयोजन हम बताए थे कि प्रतिरोधों के संयोजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। इसको पार्श्व हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग बस इतना समझेंगे इसे हम लोग समांतर के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम भी होता है इसका पार्श्व क्रम संयोजन। तो श्रेणी, समांतर और मिश्रित। जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मिश्रित। जिसे अम्ल और क्षार को मिला देते बन जाता है लवण। अम्ल अलग रहेगा तो अम्ल, क्षार अलग रहेगा तो क्षार। ठीक उसी तरह यदि श्रेणी है तो श्रेणी, समांतर है तो समांतर। यदि दोनों को मिला देंगे तब क्या बन जाएगा, मिश्रित। अब देखिए, अब यह जब मिश्रित हो जाएगा तो मिश्रित को हम लोग छोड़ते हैं, मिश्रित को नहीं लेते हैं इसमें। हम लोग मिश्रित को समझेंगे केवल एग्जाम्पल में। अब हम लोग समझेंगे समांतर क्रम संयोजन क्या होता है या पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है। जब किसी भी परिपथ में किसी एक ही बिंदु से, जब किसी भी परिपथ में, डिफिनीशन आप लोग नोट करते रहेंगे, कितना डिफिनीशन आज तक लिखाया जाएगा। आप लोग आ गए हैं एंट्रेंस एग्जामों के तौर पे, आप लोग इस लेवल पे आ गए हैं। अब इंटर लेवल वाले तो है नहीं कि आप लोगों को एक एक डिफिनीशन लिखाया जाए। आप लोग लिखते रहेंगे अपने से समझने के लिए, ताकि बाद में उसको आप लोग रिवाइज करें तो याद हो जाए। देखिए, समांतर क्रम संयोजन ऐसा क्रम होता है जिसमें एक ही बिंदु से इसके कई विभिन्न प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। विभिन्न प्रतिरोधों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, वो भी किसी एक ही बिंदु से। यह हो गया हमारा एक प्रतिरोध। दूसरा इसमें हम लोग प्रतिरोध ले रहे हैं, दूसरा प्रतिरोध, ये हो गया दूसरा प्रतिरोध। तीसरा हो गया यहाँ पे तीसरा प्रतिरोध। मान लेते हैं 3 प्रतिरोध ले लिए। इन तीनों प्रतिरोधों का हम लोग नाम रखते हैं R1, R2, R3। 3 प्रतिरोध हो गए अलग अलग। कल एक गोल्डन पॉइंट में हम आप लोगों को 2 पॉइंट बताए थे कि यदि रास्ता नहीं बदला तो धारा नहीं बदलेगी। रास्ता नहीं बदला तो धारा नहीं बदलेगी, इतना बात ध्यान रहे। रास्ता नहीं बदला तो धारा नहीं बदलेगी, बिंदु नहीं बदला तो विभवांतर नहीं बदलेगा। इन तीनों प्रतिरोधों किसी भी समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को किसी एक ही बिंदु से जोड़ा जाता है। यह हो गया हमारा पहला बिंदु, यह इसका पहला सिरा। दूसरा प्रतिरोध का भी यह पहला सिरा, तीसरा प्रतिरोध का भी यह पहला सिरा। सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी एक ही बिंदु से जोड़ा जाता है तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को किसी एक ही बिंदु से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यदि प्रतिरोधों का संयोजन किया जा रहा है, इसमें सभी इसके पहले सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़े, दूसरे सिरे को, यह भी दूसरा सिरा हो गया पहला प्रतिरोध का, या पहला सिरा या दूसरा सिरा, सभी दूसरे सिरे को किसी एक बिंदु से, सभी पहले सिरे को किसी एक सिरे से यदि जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई। चलिए, यह हो गया हम लोगों का प्रतिरोध, प्रतिरोधों का हो गया संयोजन। आगे हम लोग लगा लेते हैं बैटरी। यह हो गया हम लोगों का बैटरी, प्लस माइनस। आगे इसमें हम लोग लगा लें बटन। यह हो गया हमारा कुंजी की। आगे ये हो गया तार। दूसरा सिरा को जोड़ दिए बैटरी के दूसरे सिरे से, सभी पहले सिरे को जोड़ दिए एक बिंदु से और बैटरी के एक सिरे से। तो यह तो हो गया हम लोगों का प्रतिरोध, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि अब इसका हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा तो तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। यह हो गया प्रतिरोध, और सभी प्रतिरोधों को यदि हम लोग एक साथ जोड़ देंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध। और तुल्य प्रतिरोध इसका हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसको हम लोग माने कि तीनों को जोड़ दें, तीनों को जोड़ने के बाद कोई भी R का मान जो आया, R का मान, यही R का मान सभी प्रतिरोधों के योग के मान के बराबर होगा, जिसे तुल्य प्रतिरोध कहा जाएगा। जिसे क्या कहा जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। यही आ जाएगा R तुल्य। क्या आ जाएगा, R तुल्य, यानी तुल्य प्रतिरोध। यहाँ तक दिक्कत किसी को, ये फिगर बनाया आप लोगों का। चलिए, इसी पर हम आगे अब देखते हैं ओम का नियम क्या कहता है। जो ओम का नियम है, ओम का नियम यह कहता है, ओम का नियम यह कहता है कि तुल्य प्रतिरोध के लिए I बराबर V बटे R, I बराबर V बाई R। इसको हम मिटा दे रहे हैं, I बराबर V बाई R। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के
नियम से। ओम का नियम क्या कहता है भैया? आई बराबर वी बाई आर से। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, V बराबर आई इंटू आर। आई का मान निकालेंगे तो आई और आर इधर गुणा में है, आर इधर आएगा तो किसमें बदल जाएगा? भाग में। तो हो जाएगा आई बराबर V बाई आर। हो गया आई बराबर V बाई आर से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भाई, आई बराबर V बटे आर। क्या बोले हैं कि जब इसका हम लोग बिंदु नहीं बदलेंगे तो विभवांतर का भी मान नहीं बदलेगा। V का मान क्या रहेगा? समान। V का मान समान रहेगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई शंका नहीं, कोई तकलीफ भी नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं। आगे हम लोग समझे प्रथम प्रतिरोध के लिए धारा। अब इसमें हम लोग प्रथम प्रतिरोध के लिए धारा का मान यदि ज्ञात करें, लिख रहे हैं आगे, प्रथम प्रतिरोध के लिए धारा। प्रथम प्रतिरोध के लिए धारा हम लोग ज्ञात कर रहे हैं आई बराबर, तो आई का मान लिखे हम लोग, आई बराबर क्या होता है? V बटे आर, और आर इसमें 3 है, 1 2 3। तो I1 प्रथम प्रतिरोध के लिए धारा I1 बराबर V बटे R1, V बटे R1। इधर आ नहीं पाएगा, थोड़ा सा हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसका फिगर समझते रहेंगे, जब इसको जरूरत पड़ेगी तभी हम लोग बना लेंगे। यहीं से इसको हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक, यहीं से जोड़ दिया जाए। अब दूसरे द्वितीय प्रतिरोध के लिए धारा, द्वितीय प्रतिरोध के लिए धारा का मान यदि हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? I2 बराबर V बाई R2। तृतीय प्रतिरोध के लिए धारा भैया, तृतीय प्रतिरोध के लिए धारा समीकरण बनता जाएगा। यह हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2। तृतीय प्रतिरोध के लिए धारा I3 बराबर V बाई R3, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर हो गया 3। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को नहीं दिक्कत? ठीक है, यहां तक हो गया ना, समझ में आया तीसरा समीकरण तक। अब हम लोग जाने कि यदि परिपथ में जो प्रवाहित धारा आई है, यह आई का मान बदलेगा कि नहीं? बदलेगा कि नहीं? बिंदु बदला, रास्ता बदला, अगर रास्ता बदल गया तो धारा का अभिमान क्या हो जाएगा? बदल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, परिपथ में कुल धारा का मान क्या हो जाएगा? परिपथ में धारा बराबर, धारा आई का मान क्या हो जाएगा? आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 I2 I3, I1 I2 I3 हो गया। चलिए और भी इसमें एक बात है, ये हो गया I1 I2 I3। समीकरणों को आप लोग देख रहे हैं, यह भी एक समीकरण है, इसको हम लोग मान लें चौथा समीकरण। यह हो गया हमारा, ये इसी को पहला मान ले या पांचवा मान ले, इससे कोई लेन देन नहीं है। ये हो गया हम लोगों का पांचवा समीकरण। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम फिगर को मिटाते हैं, फिगर को आगे बना लिया जाएगा। इसको अब इधर को हम लोग सॉल्व करें पहले कि इसका फार्मूला क्या होता है, और इसमें जो प्रवाहित धारा आई है, जब इसके रास्ते बदल गए तो प्रवाहित धारा आई का भी मान बदल जाएगा। अब हमको ज्ञात करना है समीकरण 1 2 1 2 3 4 का मान समीकरण 5 में रखने पर, 1 2 3 4 का मान किसमें रखेंगे हम लोग? 5 में रखने पर। समीकरण 1 2 3 4 का मान किसमें हम लोग रखेंगे भैया? समीकरण 5 में रखने पर। 1 2 3 4 का मान किसमें रखेंगे हम लोग? समीकरण नंबर 5 में, समीकरण 5 में रखने पर। यह थोड़ा सा उल्टा है, देखिएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप इधर हम लिख रहे हैं सेकेंड स्टेप। यह हो गया हम लोगों का फर्स्ट, इधर हो गया सेकेंड। इधर से हम लोग देखते रहेंगे, ठीक ना। यहाँ तक हो गया था, समीकरण बन गया था। पांचों समीकरण में देखेंगे। अब इसके हम लोग जब मानों को रखेंगे, तो अगर यदि मान को रखा जाए तो हमको ज्ञात करना है कि तुल्य प्रतिरोध, और तुल्य प्रतिरोध I बराबर होता है क्या? V बटे R। I बराबर V बाई R, फार्मूला तो यही होता है ना,
V बाई यदि R हम लोग कुल तुल्य प्रतिरोध निकालें तो हम लोग मान सकते हैं कि V बाई R तुल्य, यानी इसी को कहेंगे हम लोग तुल्य प्रतिरोध बराबर V बटे R। ये तो हो गया I का मान। अब I1 का मान हम लोग रखेंगे, तो इसे हम लोग रखेंगे क्योंकि विभवांतर तो बदल नहीं रहा है, तो V बटे R1 प्लस V बाई R2। I का मान हो गया, I का मान V बटे R। I1 का मान क्या हो जाएगा, V बटे R1। I1 का मान V बाई R1। I2 का मान V बाई R2। इसी तरह I3 का मान क्या हो जाएगा, I3 का मान हो जाएगा V बाई R3। हो जाएगा, दिक्कत किसी को? यहां से कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो गया हम लोग V बाई R। V बाई R बराबर, अब इसमें से यदि हम लोग कॉमन लें तो कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं? कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, जल्दी से बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, V बाई A, V बाई 1 हमको कॉमन दिख रहा है। अब हमको बचा क्या, आगे सब में V से भाग दे देंगे तो बचा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। चलिए V से V क्या हो गया, कैंसिल। इधर हमको क्या बच गया, अब क्या बचा, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अब हमको फार्मूला मिल गया कि ना, कुल तुल्य प्रतिरोध का मान मिल गया। 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं यन प्रतिरोधों का मान क्या होगा। अब इसी तरह यदि दे दिया है पहला प्रतिरोध 2 ओम, दूसरा प्रतिरोध 4 ओम, तीसरा प्रतिरोध 6 ओम, और इसी तरह कई ओमों का कई प्रतिरोध दे दिया है, तो इसके लिए हम लोग तुल्य प्रतिरोधों को कैसे ज्ञात करेंगे? यहां तक आप लोग नोट करें तब तक। अब इसको हम मिटाते हैं और जानेंगे हम लोग यन प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन हेतु। यन प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन हेतु यदि यन तक हमको ज्ञात करना होगा कि इसका मान कई दिया है, तो उतने मानों में से इसका हम लोग समांतर क्रम संयोजन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। यन प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन हेतु यदि हमको ज्ञात करना है यन प्रतिरोधों का मान, तो यन प्रतिरोधों का समांतर हम लोग क्रम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? पहले हम लिखेंगे 1 बटे R तुल्य, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो लिखेंगे 1 बटे R तुल्य बराबर 1 बटे R1, यानी पहला प्रतिरोध प्लस 1 बटे R2 दूसरा प्रतिरोध प्लस 1 बटे R3 तीसरा प्रतिरोध। इसी तरह कई प्रतिरोधों को ज्ञात करना है तो डॉट 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 1 बटे R यन प्रतिरोध। बताइए यहां तक हो सकता है ना? जब यन प्रतिरोधों का मान ज्ञात करना होगा तो यह हो जाएगा 1 बटे R यानी तुल्य प्रतिरोध बराबर 1 बटे R1 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 डॉट 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 जितना दिया है 10 20 50 100 जितना दिया है उसी को हम लोग यन के मान तक जोड़ देंगे। दिक्कत किसी को? नोट कर लेंगे इसको, तब तक नोट करें। चलिए आगे हम कल आप लोगों को पॉइंट एक बताए थे कि जब रास्ता नहीं बदलेगा तो धारा का मान नहीं बदलेगी, जब बिंदु नहीं बदलेगा तो विभवांतर का मान नहीं बदलेगा। अब इसी पॉइंट को हम आप लोगों को सिद्ध करके दिखाएंगे। एक और आप लोग लिखेंगे स्पेशल पॉइंट, और एक लिखेंगे आप लोग, बोले हैं लिखिएगा। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोध के योग के
व्युत्क्रम के बराबर होता है, बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोध के योग के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सभी जो प्रतिरोध जो होते हैं, तुल्य प्रतिरोध यदि ज्ञात करना है तो सभी प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद जो उनका व्युत्क्रम आएगा उसी का व्युत्क्रम तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होगा। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। जैसे हम एक दे रहे हैं आप लोगों को एग्जांपल। अब एग्जांपल आप लोग बताएं। R1 बराबर दे दें हम 4 ओम, R2 बराबर दे दें 2 ओम, R3 का मान दे दें 1 ओम। अब हमको आप लोग याद करें समांतर तुल्य प्रतिरोध। समांतर श्रेणी से आप लोग तुल्य प्रतिरोध आप लोग ज्ञात करके बताएंगे। समांतर श्रेणी से तुल्य प्रतिरोध, इसको समांतर श्रेणी में जोड़ना है तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके बताएंगे। फार्मूला लिखे होंगे आप लोग 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए 1/R अब हमको ज्ञात करना है 1/R बराबर 1/R1 का मान कितना है 4 ओम, तो लिखेंगे 1/4 प्लस 1/R2 का मान कितना है 2 ओम, 2 प्लस 1/R3 का मान है 1, तो रख दिए 1। 4, 2 और 1 का लसा लिया जाए तो यहाँ है 1/R बराबर 4, 2 और लसा का ले, लसा ले 4, 2 और 1 का, तो लसा कितना हो जाएगा 4। 4 से भाग करें 4 एकम 4 और 1 एकम 1 प्लस 2 से भाग करें 2 दूना 4, 2 एकम 2 प्लस 1 से भाग करेंगे 4 बार, 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4, कितना हो गया 4, 2, 6, 1, 7। 1/R बराबर 7/4। जब इसको R का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, R का मान, तो ये R बराबर हो जाएगा, तीसरे गुणा हो जाएगा तो ये पलट जाएगा, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला चला आएगा नीचे। अब R का मान हमको ज्ञात हो गया कि नहीं 4/7। तो हम क्या बोले हैं, यही आप लोगों को स्पेशल पॉइंट बोले हैं कि तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध हो गया, एकरा पलट दिया हम लोग तो ये हो गया R का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोध के योग के, सभी प्रतिरोध का योग हो गया, जोड़ लिए इसको, के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये को पलट दिया, अब ये दोनों आपस में हो गया बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बैठो शांति से, कहाँ घबरा रहा है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत हो गया एग्जाम्पल। चलिए तो आंसर हो गया आप लोगों का 4/7, 4/7। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब देखिए एक पॉइंट और, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में, क्रम संयोजन में सबसे बड़े सबसे छोटे प्रतिरोध, सबसे छोटा प्रतिरोध कौन है ए। समांतर क्रम संयोजन में सबसे छोटे प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी, प्रतिरोध से भी छोटा होता है। बताइए ये बात यहाँ पर सिद्ध हुई कि ना। यदि यहाँ पर हम लोग भाग दें 4 में 7 का तो आएगा 0 कितना बार जाएगा 7 पंचे 35, 5 बचा और फिर यहाँ पर 0 बढ़ाए तो 7 सत्ते 49, लगभग आया 0.57, 0.57, इतना बार आया ना। यानी उससे ये बड़ा है कि ना है, बड़ा है। तो इसी बात को हम बोले हैं समांतर क्रम संयोजन में कुल तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा हो जाता है। जो इसमें सबसे छोटा प्रतिरोध होगा उससे भी छोटा हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक हो गया, नोट करते रहेंगे साथ साथ, आप लोग नोट भी होता रहेगा, नोट भी करते रहिए। आगे हम लोग देखते हैं कि जब इसमें धारा अलग अलग बदल जाती है भाई, जब बिंदु एक ही है तो धारा अलग अलग जाएगी ही जाएगी। तब इसका फार्मूला हम लोग ज्ञात करते हैं। ओम बताया था कि ओम क्या बताया था, V बराबर I इंटू आर। क्या बताए थे ओम, I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। यदि हमको I यहाँ पर ज्ञात करना होगा I, तो हम लोग क्या कर सकते हैं V/R कर सकते हैं ना, V/R। अरे I यदि भाग देगा तो हो गया V/R। V हमेशा क्या रहता है भैया, नियर। V क्या रहेगा, नियर।
समांतर क्रम संयोजन में V का मान नहीं बदल सकता। जितना वोल्ट की बैटरिया रहेगी उतने ही विभवांतर रहेगा, सभी प्रतिरोधों को मिलाकर V का मान नहीं बदल सकता। इतना में आप लोगों को दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग जाने समांतर संयोजन में, समांतर संयोजन में I का मान कैसे R के अनुपात में इनका कैसे बराबर होता है। जो I का मान होता है तो I बराबर नहीं, I इनवर्सल प्रोफेशनल 1/R, यानी जो I होता है प्रतिरोधक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए इसको हम दर्शा सकते हैं कि ना I1 I2 I3 बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 हो सकता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग, नोट भी करके रखेंगे। हो सकता है ना एक दूसरे के बराबर हो सकता है, क्योंकि यह धारा के व्युत्क्रम होता है तो धारा के जो मानों में आपस में अनुपात बराबर होगा तो उतना ही उसके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम में भी आपस में अनुपात क्या होगा, बराबर होना चाहिए। हो गया। चलिए यहां तक हम लोग पहुंचे, यहां तक हो गया, मिटा दो। ठीक है, हंसो ना, नोट भी करते रहो। हंस रहा है गधा बैठ के, बस हंस रहा है। चलिए देखते हैं आगे हम लोग, तब हम लोग उसको कैसे संयोजित कर सकते हैं समांतर में। यदि आपके पास केवल दो प्रतिरोध हैं, दो प्रतिरोध ही है, तो हम लोग इसका समांतर संयोजन कैसे करेंगे। ये तो हम लोग समझ गए 1/R बराबर, दो प्रतिरोध है 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसका हम लोग संयोजन कैसे करेंगे भैया, 1/R बराबर R1 और R2 का लॉस लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा R1 इंटू R2। अब R1 से इसमें भाग करेंगे तो R1 कट जाएगा, बचा क्या R2 प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह R2 हो, यहाँ पे R2 रहेगा। ठीक है, R2 प्लस R2 से भाग करेंगे तो R2 कट जाएगा, अब मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा R1। अब इसका हम लोग व्युत्क्रम करेंगे तो R का कुल तुल्य आ जाएगा कि ना, R तुल्य बराबर ई चला जाएगा ऊपर तो ये हो गया R1 R2 बाई R2 प्लस R1। बताइए, दो प्रतिरोध रहेंगे तो इसका संयोजन ऐसे किया जाएगा। अब इसका हम एक एग्जांपल आप लोगों को बता दे रहे हैं। एग्जांपल हम बता दें, यदि दो प्रतिरोध हैं तो ये प्रतिरोध का हमको केवल ज्ञात करना होगा, तो हम लोग ज्ञात करेंगे ऐसे। मान लेते हैं कोई दो प्रतिरोध दिया है, एक दिया है 4 ओम का, दूसरा दिया है R1 का मान लेते हैं कि R1 का हो गया 4 ओम और R2 का मान कितना मान ले 2 ओम। R1 और R2 डायरेक्ट इसको समझ जाए, बहुत छोटा सवाल है, इसको उतना बड़ा हम लोग समय नहीं लेंगे। इसका लास्ट में फार्मूला R तुल्य का मान क्या आ गया, R बराबर R1 इंटू R2, R1 इंटू R2, 4 गुणे 2 बटे में दोनों का योग, 4 2 6, R बराबर 4 दूना 8 बटे में 6। कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, छोड़ना चाहे तो आप लोग छोड़ सकते हैं, 2 से कटा लीजिए, 2 चौके 8, 2 तिया 6। R का मान कितना आ गया 4/3 ओम। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं आप लोगों को, हो गया। अब हम एक और पॉइंट देख लेते हैं, नोट हो गया, नोट करते रहेंगे। एक और पॉइंट देख लेते हैं, यदि केवल आपके पास दो प्रतिरोधों और उन दोनों प्रतिरोधों का मान समान हो, यदि मान समान हो तब हम लोग क्या कर सकते हैं। यदि प्रतिरोधों का मान केवल 2 हो, प्रतिरोध का मान कितना हो, केवल 2 हो, प्रतिरोधों का मान 2 हो, आपके पास केवल 2 प्रतिरोधों, आपके पास केवल 2 प्रतिरोध और दोनों प्रतिरोध का मान, 2 प्रतिरोध हैं जिनमें दोनों का मान समान है, दोनों का मान कितना होना चाहिए भैया, समान है, तब इनका हम लोग कैसे करेंगे संयोजन। तब हम लोग संयोजन ज्ञात करें, संयोजन कैसे होगा ज्ञात करके बताइए। मान लेते हैं दोनों प्रतिरोध R1 है एक, R1 का भी मान है 4 ओम, यहाँ पर R2 का भी मान हम दे देते हैं
4 ओम। दोनों प्रतिरोधों का मान कितना हो गया 4 ओम। तो हम लोग फार्मूला जाहिर सी बात है कि लगाएंगे, तो डायरेक्टली इसका बहुत छोटा से छोटा हम पॉइंट आप लोगों को बताएंगे। पहले इसको विस्तार से बताएं। यदि हम लोग ज्ञात करें 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, तो फार्मूला से तो इसका ज्ञात होगा ही होगा। यदि इसको हम लोग ज्ञात करेंगे तो फिर वही बात लगेगा कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ आप लोग एक और गोल्डन पॉइंट याद करेंगे कि यदि केवल दो प्रतिरोध दिए हों और दोनों प्रतिरोध का मान आपस में समान हो, 4 ओम 4 ओम, 2 ओम 2 ओम, 5 ओम 5 ओम, दोनों प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए समान हो, तो इनमें से किसी एक प्रतिरोध का आधा, यानी कि r/2 आधा ही कुल तुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक। अब दोनों को आप लोग जोड़ के बताइए, कुल तुल्य प्रतिरोध एक ही का आधा होगा कि ना, हो जाएगा कि ना आधा? इसको यदि हम लोग जोड़े तो हो जाएगा? ज्ञात करके बताइए, हो जाएगा कि नहीं? जल्दी से ज्ञात करके बताइए, आधा हो जाएगा कि नहीं? इसका हो जाएगा। चलिए फिगरे बना देते हैं भाई, फिगर के लिए बहुत आपको, चलिए लीजिए फिगर हो गया। बिना फिगर का नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं, लीजिए फिगर हो गया। R1 है, R1 का मान दिया है यहाँ पर दे दे रहे हैं 4 ओम, R2 का भी मान है 4 ओम। ज्ञात कीजिए, कुल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा। फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 से ज्ञात करेंगे आप लोग तो यही ज्ञात हो जाएगा कि 1/r बराबर R1 का मान कितना है 4, R2 का भी मान है 4, दोनों को हम लोग यदि लसल है तो हो जाएगा 4। 1/r बराबर 4, 4 का लसल कितना हो जाएगा 4, जोड़ेंगे तो भाग देंगे अब तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, दोनों से एक एक बार में कटा और एक का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, इसको भी करेंगे तो 1, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 एकम 4, 1 एकम 1, दोनों को जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 2/4। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे, अभी बोले हैं कि तुल्य प्रतिरोध का क्या होना चाहिए समांतर, यदि समांतर श्रेणी समांतर क्रम चल रहे हैं तो इसमें तुल्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए व्युत्क्रम। तो इसको 1/r है, यदि r का हम लोग मान केवल ज्ञात करें r बराबर, तो ये बताइए यह उल्टा होगा कि नहीं, तो r बराबर हो जाएगा 4/2 बराबर कितना आ गया 2 ओम। किसी एक ही का आधा है ना, तो इसी को तो हम बता दिए कि जब दोनों समान होगा दोनों प्रतिरोध तो एक ही प्रतिरोध का आधा होगा। तो बस इसको हम लोग याद कर लेंगे। याद करने वाला पॉइंट है कि जब दोनों प्रतिरोध आपस में समान हो तो किसी एक ही प्रतिरोध का आधा ही तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब कल से हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल में, और न्यूमेरिकल में हम लोग पढ़ेंगे तुल्य प्रतिरोध में। तुल्य प्रतिरोध तो पढ़ लिया गया, समांतर भी हो गया, क्रम श्रेणी विक्रम हो गया। अब हम लोग कल मिश्रित क्रम संयोजन भी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल में भी पढ़ेंगे और तीनों का न्यूमेरिकल भी हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पॉइंट के